तो बच्चों चलिए अब देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इस पिक्चर से जरा क्लियर समझते हैं। देखिए, अगर ये हमारा प्लेन मिरर है ना, इसको हम एम और एन से डिनोट करते हैं, और सिंपली रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है इसके किसी भी पॉइंट पे, है ना, तो ऑब्वियस है कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये सेंडिंग बैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई वैसे ही सेंडिंग बैक हो जाएगा। तो ये तो एक रे ऑफ लाइट है। अगर हम बीम ऑफ लाइट की बात करें तो बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएंगे इस पे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा तेरा बढ़ गया। तो देखिए बच्चों क्लियरली, यहाँ पे रे ऑफ लाइट, बहुत सारे रे ऑफ लाइट यानी बीम ऑफ लाइट जब आ रही है तो पैरेलली एक रे ऑफ लाइट दूसरे रे ऑफ लाइट के हैं और पैरेलली ही रिफ्लेक्ट कर रही है। ये कहीं भी उधर उधर नहीं जा रही है। जैसे कि ये बीम ऑफ लाइट आ रही है तो ये बीम ऑफ लाइट ही सेंड बैक हो रही है, और वो भी एक रे ऑफ लाइट एक दूसरे रे ऑफ लाइट के पैरेलल सेंडिंग बैक हो रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें रे ऑफ लाइट पैरेलली अगर आती है किसी प्लेन सरफेस से जब टकरा के रिटर्न बैक होती है, उस प्रोसेस को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे तो प्लेन मिरर था यानी प्लेन सरफेस था, और यहाँ पे अब हमारा सरफेस प्लेन नहीं होगा। यहाँ का सरफेस कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा रफ सरफेस हो जाएगा, है ना। अगर रफ सरफेस होता है और जब कभी भी इस पे रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मान के चलिए ऐसे, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये अगर पैरेलली आई एक दूसरे के तो रिटर्न भी पैरेलली होगी। अगर ये देखिए, इसके लिए तो सरफेस ये हो जाएगा, ये इधर से कहीं यूं बैक हो जाएगा, है ना। इसके लिए तो सरफेस ये हो जाएगा, ये इधर से कहीं बैक हो जाएगा, और इसके लिए तो सरफेस हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि ये यहाँ से बैक हो जाए। तो ये जब भी रिटर्न बैक हो यानी रिफ्लेक्ट होगा तो एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं होगा। तो बच्चों हमने सीखा क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट जब पैरेलली आती है तो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस प्लेन होता है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलली आती है तो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, तो क्लियर। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हर वो चीज जो रे ऑफ लाइट को पूरा का पूरा वापस कर दे, चाहे वो खुद से करे या फिर रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो उन सभी चीजों को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनियस होते हैं, एक नॉन ल्यूमिनियस होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना कोई लाइट हो या फिर वो केवल और केवल लाइट देने के लिए ही बना हो, उसको ल्यूमिनियस बोलते हैं। जैसे कि आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि आपका सन हो गया, मून हो गया, और बल्ब हो गया आर्टिफिशियल में, है ना, कैंडल हो गया। ये सभी केवल और केवल रोशनी देने के लिए बने हैं, यानी कि लाइट देने के लिए ही बने हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि केवल लाइट के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो सभी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं उसे हम नॉन ल्यूमिनियस बोलते हैं, और वो लाइट के लिए नहीं बने। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें तो आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, है ना, कुछ भी बुक्स हो गया, ईटीसी।
है ना। तो एक बार समराइज करते हैं। ऑब्जेक्ट हर वो चीज जो रे ऑफ लाइट को अपने अंदर रखेगा नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट ऐसा चीज जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए या लाइट देने के लिए ही बना है, वो सब का सब ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होंगे, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देने के लिए बना है वो लुमिनियस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट देने के लिए नहीं बना है वो नॉन लुमिनियस। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है? चलिए देखते हैं इमेज क्या होता है। तो एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, एम से डिनोट कर रहे हैं, है ना। और हमें पता है कि प्लेन मिरर से रे ऑफ लाइट जब आती है तो जैसे आती है वैसे ही वापस जाती है ना। इसी रे ऑफ लाइट का कहीं ना कहीं ऑप्टिकल अपीयरेंस होता होगा, यानी ये मीट कर रही होगी, है ना। यही ये जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है ना, यही इमेज कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। और कभी कभी रे ऑफ लाइट हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ कहीं मिरर के अंदर अपीयर हो रही है, तो ये भी एक इमेज कहलाती है। तो हम लोगों ने सीखा कि इमेज क्या है। इमेज ए रे ऑफ लाइट का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है, चाहे वो रियल में हो चाहे हम इमेजिन करें, है ना। तो देखते हैं इमेज होते कितने टाइप के हैं। तो इसी बेसिस पे इमेज तो दो टाइप के होते हैं। कौन सा? पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो देखिए मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूं कि ये आपका रियल इमेज है और ये आपका वर्चुअल इमेज है। क्यों, कैसे बोल दिया मैंने कि ये रियल है? क्या? तो अगर रियल इमेज पूछा जाए आपसे तो सीधा सीधी बताना है कि जब रे ऑफ लाइट सच में मीट करके ऑप्टिकल अपीयरेंस कर रही हो और इमेज फॉर्म हो रहा हो तो वो आपका रियल इमेज कहलाएगा। जब रे ऑफ लाइट सच में मीट नहीं कर रही, हमें ऐसा लगता है कि कहीं मिरर के पीछे जाके मीट कर रही है, तो वो आपका वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, इसको इमेजनरी इमेज भी कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सीखा इमेज किसे कहते हैं। रे ऑफ लाइट का ऑप्टिकल अपीयरेंस इमेज कहलाता है। इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल मतलब जब रे ऑफ लाइट सचमुच का मीट करके ऑप्टिकल अपीयरेंस कर रही होगी तो वो आपका रियल इमेज कहलाएगा। जब रे ऑफ लाइट सचमुच मीट नहीं करेगी, हमें ऐसा लगेगा कि वो कहीं मीट कर रही है, तो वो आपका वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। रियल इमेज का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि एक प्रोजेक्टर से लाइट आ रही होती है और स्क्रीन पे कहीं पिक्चर बन रही होती है। वो जो स्क्रीन पे पिक्चर बनता है तो रे ऑफ लाइट जो प्रोजेक्टर से आ रही थी सचमुच का स्क्रीन पे जाके मीट करती है। वो जो स्क्रीन पे जाके मीट करती है, कोई पिक्चर क्रिएट होती है, तो वो हमारा रियल इमेज होगा। और आपका वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल, आप किसी भी प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो, फेस देखते तो आपको ऐसा लगता है कि आपका फेस आईने के पीछे कहीं बन रहा है, तो एक्चुअली में वो आईने के पीछे बनता है नहीं, है ना। वो होता क्या है, वो आपको ऐसा लगता है कि आईने के पीछे आपका पिक्चर कहीं क्रिएट हो रहा है, तो वो इमेजिन में हम ऐसा सोचते हैं। जो चीज़ इमेजिन में सोच के ऑप्टिकल अपीयरेंस करते हैं हम लोग रे का, वो आपका अब वर्चुअल इमेज कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।